9th क्लास मैथ्स। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.5। सर्कल चैप्टर चल रहा है और मैंने पहले ही बताया ये चैप्टर ज्योमेट्री का चैप्टर है, तो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्योमेट्री अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम करती है। ठीक है, वैसे इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। खैर 10.5 स्टार्ट करने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी होंगी, ठीक है, जो कि इस चैप्टर के लिए जरूरी है, सॉरी इस एक्सरसाइज के लिए जरूरी है। तो देखते हैं आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं। ध्यान से गौर करना, और जब मैं बोलूं नोट करने के लिए तो नोट कर लेना, है ना। नोट करनी है वैसे सभी को, है ना। साथ साथ नोट करना चाहो तो साथ साथ कर लो। मैं तो ये बोलूंगा पहले तसल्ली से समझ लो फिर नोट कर लेना, ठीक है। साथ साथ करना है तो साथ साथ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है। पहले मैंने एक सर्कल बनाया, हालांकि मैं सर्कल सही से बना नहीं पाया, खैर चलो कोई बात नहीं, है ना। और इस सर्कल पर मैंने यहां पर क्या बना दी, एक कोड बना दी। तुम्हें एक बात मालूम है, सर्कल के अंदर कहीं पर भी अगर मैं कोई सी भी लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो लाइन क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। CHORD, कोड, ठीक है। और कोड की खासियत होती है ये सर्कल के अंदर होती है, ना कि सर्कल के बाहर होती है। अब ध्यान से सुनो, जब भी तुम कोई कोड बनाओगे ना, जब भी तुम क्या बनाओगे, कोई कोड बनाओगे, तो कोड की वजह से सर्कल के कितने टुकड़े हो जाते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं। सर्कल के कितने हिस्से हो जाते हैं, दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा कहलाएगा जनरली छोटा हिस्सा, एक हिस्सा क्या कहलाएगा, छोटा हिस्सा, और एक हिस्सा क्या कहलाएगा, बड़ा हिस्सा। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ इस सर्कल के भी कितने टुकड़े हो गए, दो टुकड़े। बोर्ड पे देखो, ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला जो टुकड़ा है इसको बोला जाता है माइनर आर्क। माइनर आर्क का मतलब होता है छोटी आर्क। माइनर का मतलब क्या होता है, छोटी आर्क। ये बात ध्यान रखना, माइनर मतलब छोटी आर्क। लेकिन इस बात की कोई जरूरी नहीं है कि माइनर आर्क हमेशा नीचे ही बनेगी। कहने का मतलब ये कि नीचे वाली आर्क हमेशा छोटी होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मुद्दे की बात ये, जहां पर भी छोटी आर्क होगी उसको क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। अब माइनर आर्क के नीचे वाली, तो मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे, इधर देखना, ये पूरी बची हुई, ये दिखाई दे रहा है, मैं मार्कर चला नहीं रहा, मैं तुम्हें मार्कर चलाकर नहीं दिखा सकता, मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूं। देखो यहां से लेकर ये पूरी की ये पूरी, बताओ ये कौन सी आर्क कहलाएगी, ये आर्क कहलाएगी मेजर आर्क। बिल्कुल इसी तरीके से अपने पेज पर नंबर 1 पॉइंट पर इसी तरह से लिख लो जैसे मैंने लिखा है। मेजर आर्क मतलब बड़ी वाली आर्क, और माइनर आर्क मतलब छोटी वाली आर्क। मेजर आर्क और माइनर आर्क। मुद्दे की बात यह नहीं कि माइनर आर्क हमेशा नीचे होती है और मेजर आर्क हमेशा ऊपर होती है। मुद्दे की बात यह है कि बड़ी वाली आर्क को बोला जाता है मेजर आर्क, और छोटी वाली आर्क को क्या बोला जाता है, माइनर आर्क। और ये किसकी वजह से बनती है, कोड की वजह से। सिर्फ एक जरासी कोड के चक्कर में इतना कुछ हो जाता है कि नहीं। तो ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं माइनर का मतलब छोटी वाली आर्क, और मेजर का मतलब बड़ी वाली आर्क। माइनर का मतलब छोटी वाली आर्क, और मेजर का मतलब बड़ी वाली आर्क, ठीक है। तो इन दो दो बातों का याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये ड्रॉ कर लेना इसी तरीके से। अब तुम सोचोगे क्या इतनी सी बात बतानी थी मेरे को, मैं बोलूंगा नहीं, और भी बातें बतानी है। ये बात तो लिख लेना नंबर 1 पॉइंट के अंदर, ये जो फिगर बनाई है इसको नंबर 1 पॉइंट में लिखना। अब नंबर 2 की बारी। फिर से एक सर्कल बनाया मैंने, इस बार सर्कल भाई फर्स्ट क्लास बनाया भगवान की दुआ से, ठीक है। हालांकि बिना स्केल के सर्कल बनाना वाकई में भगवान का ही खेल होता है, वो बिना कंपास के, है ना, बिना स्केल के तो बना ही लेते। देखो फिर से मैंने एक कोड बना दी। तुम कहोगे मैं फिर से वही चीज बताने लग गया,
बिल्कुल, लेकिन अगर वही चीज बतानी होती तो मैं दोबारा बनाता ही क्यों। अब बोर्ड पे देखते जाना, मैंने फिर से क्या बना दी, एक कोड बना दी, और इस कोड पर मैंने इन दोनों रेडियस को क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। बताओ, रेडियस को ज्वाइंट कराया ना। देखो, यहां से लेकर यहां तक ये क्या कहलाती है, रेडियस। यहां से लेकर यहां तक ये क्या कहलाती है, रेडियस। बात समझ में आ रही है। और मैंने सेंटर पर एक एंगल बना दिया, मैंने सेंटर पर क्या बना दिया, एक एंगल बना दिया। बोर्ड पे देखो, सपोज मैंने इस एंगल को नेम दे दिया एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने सेंटर के एंगल को क्या नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया। बात समझ में आ रही है ना। ध्यान से सुनो, पूरी एक्सरसाइज इसी टॉपिक पर बेस्ड चलने वाली है। पूरी एक्सरसाइज इसी टॉपिक पर बेस्ड चलने वाली है, ध्यान से समझना। सेंटर का एंगल क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब देखो, मुझे बताओ, ये जो नीचे वाली आर्क थी, नीचे वाली ऊपर वाली मत बोलो, ये बोलो माइनर। मुझे बताओ, माइनर आर्क कौन सी है, ये वाली है या ये वाली है, नीचे वाली है ना। लेकिन मैं फिलहाल पूछूंगा मेजर आर्क। तो बताओ मेजर आर्क कौन सी है। मेजर आर्क का मतलब होता है बड़ी वाली आर्क। देखो ऐसे बोलते हैं, छोटी वाली आर्क और बड़ी वाली आर्क। छोड़ो माइनर और मेजर का चक्कर, है ना। क्वेश्चन अगर माइनर बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे, छोटी वाली आर्क। क्वेश्चन बोलेगा मेजर आर्क तो हम बोलेंगे बड़ी वाली आर्क। अब मुझे बताओ बड़ी वाली आर्क कौन सी है। बड़ी वाली आर्क ऊपर है ना। देखो, ये बड़ी वाली आर्क ऊपर है, बोर्ड पे देखना। मैंने बड़ी वाली आर्क पर एक एंगल और बना दिया, ये दिखाई दिया। बताओ ऊपर वाला जो एंगल है वो मेजर आर्क का एंगल है या माइनर आर्क का एंगल है। बताओ, वो एंगल मैंने कौन सी आर्क के ऊपर बनाया है, मेजर आर्क के ऊपर बनाया है ना। तो वो एंगल भी किसका माना जाएगा, मेजर आर्क का। अब फॉर्मूला लिखो, देखो बोर्ड पे, इधर देखो। मेजर आर्क का एंगल सेंटर के एंगल का आधा होता है। ध्यान से सुनो, मेजर आर्क का एंगल, बड़ी वाली आर्क का एंगल सेंटर के एंगल का क्या होता है, आधा होता है। मेजर आर्क का एंगल सेंटर के एंगल का क्या होता है, आधा होता है। लिखो फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लिखना है, देखो, मेजर आर्क एंगल, ठीक है, हमेशा क्या होता है, आधा होता है। आधा लिखना आता है ना, आधे का मतलब 1/2। आधे को कैसे लिखते हैं, 1/2 करके। 1/2 किसका आधा होता है, सेंटर के एंगल का। बोर्ड पे देखो, किसका आधा होता है, सेंटर के एंगल का। ब्रैकेट में लिख लो, एंगल ऑफ सेंटर। फॉर्मूला याद रहेगा ना। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही बेसिक बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, बस मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेजर आर्क का एंगल सेंटर के एंगल का क्या होता है, आधा होता है। मेजर आर्क का एंगल सेंटर के एंगल का क्या होता है, आधा होता है। देखो, ये है सेंटर और ये है मेजर। सेंटर का एंगल का आधा। बोर्ड पे देखना, नोट नहीं करना है, अब जो मैं बता रहा हूं उसे केवल समझना है। देखो, अब जो मैं बताने वाला हूं उसको नोट मत करना। मुझे बताओ, अगर ये एंगल 100 है, अगर ये एंगल कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का है, तो मैंने बोला था मेजर का एंगल सेंटर के एंगल का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। देखो, मेजर वाला एंगल इस एंगल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बताओ, अगर ये 100 है तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 डिग्री। 50 डिग्री हो जाएगा ना। बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब तुम्हें और भी ज्यादा बातें समझ में आएंगी। बात समझ में आ गई ना, कि सेंटर के एंगल का आधा करके मेजर का एंगल निकलेगा। अब ये तो बात हुई मेजर के एंगल की। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, चलो मैं दोबारा बना ही देता हूं, लेकिन मैं सर्कल दोबारा नहीं बनाऊंगा। या चलो छोड़ो, सब कुछ दोबारा से बना लेते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे।
अब लिखो नंबर 3 में, ये बात लिखना नंबर 2 में, और अब जो मैं लिखाऊंगा वो बात लिखना नंबर 3 में, है ना। 2 पॉइंट अभी तक लिखवाए। नंबर 1 में मैंने मेजर आर्क और माइनर आर्क के बारे में बताया। नंबर 2 में मैंने मेजर आर्क का एंगल बताया। अब नंबर 3 में माइनर आर्क का एंगल बताऊंगा और किसका बताऊंगा। तो बनाते हैं फिर से एक बढ़िया सा दिल खोलकर सर्कल। देखो इस बार तो फिर से हद हो गई, कितना बढ़िया सर्कल बनाया मैंने, है ना, रफली बना लिया ना। देखो फिर से मैंने क्या बना दी बीच में एक, भाई मैं मानता हूं नहीं, कोड ही बनाता हूं बार बार, ठीक है। और बीचों बीच क्या है, यहां पर एक सेंटर है, ज्वाइन कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम सोच रहे होंगे अभी अभी तो मैंने बनाया था, दोबारा क्यों बना दिया। देखो नंबर 2 के अंदर मैंने तुम्हें मेजर आर्क का एंगल निकालना सिखाया था। किसका एंगल निकालना सिखाया था, मेजर आर्क का, मेजर आर्क का। लेकिन अब मैं सिखाऊंगा माइनर आर्क का एंगल। बोर्ड पे देखो, देखो इधर, मुझे बताओ ये है माइनर आर्क या ये नीचे वाली है माइनर आर्क। माइनर का मतलब होता है छोटी वाली आर्क। मुझे बताओ, कोई मामूली इंसान भी देखकर बता देगा छोटी वाली आर्क कौन सी है। छोटी वाली आर्क नीचे है, देखो छोटी वाली आर्क कहां पर है, नीचे है। तो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा नीचे वाली आर्क का एंगल निकालना। बोर्ड पे देखो, पहले एक काम करते हैं, नीचे वाला एंगल बना लेते हैं। ये लो, ये निकालना है तुम्हें, बोर्ड पे देखना, ये निकालना है। ये है छोटी वाली आर्क का एंगल, और वो क्या था ऊपर, वो था बड़ी वाली आर्क का एंगल। ये है छोटी वाली आर्क का एंगल और वो है बड़ी वाली आर्क का एंगल। तो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लिखो माइनर आर्क एंगल इक्वल टू माइनर आर्क एंगल। अब तुम्हें सीखना है माइनर आर्क का एंगल कैसे निकलता है। तुम्हें याद होगा अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था, अगर मेजर आर्क का एंगल निकालना है तो सेंटर के एंगल का क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। सेंटर के एंगल का क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। यहां पर भी थोड़ी थोड़ी बात बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। देखो जब तुम माइनर का निकालोगे और मान लो फिर से क्या मान लिया तुमने, सेंटर का एंगल एक्स मान लिया पहले की तरह। नंबर 2 के अंदर भी मैंने सेंटर का एंगल क्या माना था, एक्स माना था। लेकिन अब भी मैंने क्या मान लिया, सेंटर का एंगल एक्स मान लिया। अब मुझे बताओ, अगर तुमने सेंटर का एंगल एक्स मान लिया तो मैंने मेजर में बताया था सेंटर के एंगल का क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। अब मैं यहां पर भी वही करूंगा तो सेम हो जाएगा ना। तो ध्यान से सुनो, करना तो है आधा, देखो करना तो है आधा, इस बात की तो गारंटी है। लेकिन आधा हमें सेंटर के एंगल का नहीं करना है, रिफ्लेक्स का आधा करना है। देखो रिफ्लेक्स ऑफ, किसका आधा करना है, रिफ्लेक्स का आधा करना है। और वो भी किसका रिफ्लेक्स, लिखो रिफ्लेक्स ऑफ सेंटर। अब क्वेश्चन ये कि रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें ट्रायंगल वाले चैप्टर में रिफ्लेक्स निकालना सिखाया था। कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं तुम्हें रिफ्लेक्स करना सिखा दूंगा। 2 मिनट का खेल, 2 मिनट का भी खेल नहीं है, 10 सेकंड का खेल है, सिर्फ और सिर्फ कितने सेकंड का खेल है, 10 सेकंड का। अब एक बात दिमाग में बिठा लो, देखो माइनर आर्क का एंगल, माइनर आर्क का एंगल निकालना है तो रिफ्लेक्स का आधा करना है, और मेजर आर्क का एंगल निकालना है तो सेंटर का आधा करना है। दोहराओ मेरे साथ में इस बात को, अगर माइनर का एंगल निकालना है तो रिफ्लेक्स का आधा करना पड़ेगा, और मेजर का एंगल निकालना है तो सेंटर का आधा करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। अगर मेजर का एंगल निकालना है तो सेंटर का आधा, और अगर माइनर का एंगल निकालना है तो रिफ्लेक्स का आधा। लेकिन दोनों ही केस में तुम्हें करना क्या है, आधा करना है। दोनों ही केस में तुम्हें एंगल का क्या करना पड़ेगा, आधा, है ना। अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हैं, 10.5 को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है।
तो तुम लोगों के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। एक्सरसाइज निकाल लो 10.5 और देखो 10.5 के अंदर फिगर दे रखी है, तो एक काम करते हैं पहले फिगर बना लेते हैं भाई, है ना। बनाओ मेरे साथ फिगर। तो देखो कितनी बढ़िया फिगर मैंने बनाई है, मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मैं इतने बढ़िया बढ़िया सर्कल बना सकता हूं, वो भी बिना कंपास के। ठीक है, तो देखो भाई फिगर बनाते हैं, बातें तो होती रहेंगी, तारीफ अपनी खुद की क्या करूं। तो बनाओ भाई फिगर, मैं भी बना रहा हूं, तुम लोग भी बनाओ, है ना। काफी अलग सी फिगर है। AOC, AOC B 60 डिग्री, है ना। ये कितने डिग्री का है भाई, 60 डिग्री का, और ये है अपना 30 डिग्री का, नीचे है डी। ठीक है, ये दे रखी है हमें फिगर। पहले तो प्रॉपर तरीके से फिगर बना लो। पहले क्या बनानी है तुम्हें, प्रॉपर तरीके से फिगर। ठीक है, फिगर के बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे अब। हाँ, जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं तो तरीका होता है हर एक चीज का, लिखो गिवन वगैरह लिखेंगे थोड़ा सा तरीके से, है कि नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं ना ज्योमेट्री के, प्रॉपर लिखते हैं हर एक चीज। स्टार्ट करते हैं भाई। इन द फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स। देखो ए बी और सी 3 पॉइंट है ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, और ओ क्या बता रखा है, ओ बता रखा है सेंटर, सच दैट बी ओ सी 30 डिग्री। बोर्ड पे देखो, बी ओ सी कितना दे रखा है, 30 डिग्री। लिखो ये चीज हमें गिवन है, एंगल बी ओ सी बता रखा है 30 डिग्री। इसकी जरूरत पड़ सकती है हमें बाद में, पढ़ क्या सकती है, पड़ेगी, जब दे रखा है तो जरूर पड़ेगी। आगे देखते हैं, ए ओ बी 60 डिग्री। बोर्ड पे देखो, ए ओ बी कितना दे रखा है, 60 डिग्री। लिखो इसको भी, ए ओ बी 60 डिग्री। बहुत ही बढ़िया, इतनी सारी चीजें दे रखी है, भगवान करे ये ऐसा ही देता रहे। इफ D is a point on the circle other than the arc ABC। देखो D एक अनदर पॉइंट है, तो फाइंड करना है। अब लिखो टू फाइंड, देखते हैं फाइंड क्या करना है। पहले लिख लेते हैं, फाइंड करना है ADC। लिखो ADC क्वेश्चन मार्क, मतलब कि हमें ये चीज निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब फिगर में देख लेते हैं कि ADC है क्या। बोर्ड पे देखो, ए डी सी, ये वाला एंगल निकालना है। अब एक छोटी सी चीज पूछूंगा तुमसे, बहुत ही छोटी सी चीज, और ध्यान से सोच समझकर बोलना, ठीक है। हालांकि मैं सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर करना कि तुम उसको मन में बोलो कि आखिर मैंने पूछा क्या है और तुमने जवाब वो सही दिया है या गलत दिया है। जितना हो सके करो, तो पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया करो। देखो मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, एडीसी पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है ना। बताओ ये एंगल मेजर आर्क पर बना हुआ है या माइनर आर्क पर बना हुआ है। बोर्ड पे देखो, एंगल क्या है, देखो कैसे पता चलेगा आर्क का, ए डी सी। तो देखो यहां से लेकर यहां तक की आर्क देखो, ये देखो, ये पूरी की पूरी यहां तक की आर्क है। मुझे बताओ ये आर्क माइनर आर्क मानी जाएगी या मेजर आर्क मानी जाएगी। माइनर का मतलब होता है छोटी आर्क और मेजर का मतलब होता है बड़ी आर्क। मुझे बताओ ये नीचे वाली आर्क माइनर मानी जाएगी या मेजर मानी जाएगी। ये कहीं से भी माइनर नहीं लग रही, ये कोई छोटी आर्क है, ये है बड़ी आर्क। मैंने पहले ही बताया था, क्वेश्चन तुम्हें कोई सी भी आर्क कहीं पर भी दे सकता है, तो तुम ये मत सोचना कि नीचे वाली आर्क या ऊपर वाली आर्क। तुम ये देखो
कि वो छोटी आर्क है या बड़ी वाली आर्क है। ये आर्क है बड़ी वाली। तो मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमसे एंगल जो पूछा है एडीसी, वो मेजर आर्क का पूछा है या माइनर आर्क का पूछा है। क्वेश्चन ने हमसे एंगल पूछा है मेजर आर्क का, है कि नहीं। लिखो फिर मेजर, अब सॉल्व करवा रहा हूं, मेजर आर्क एंगल। और क्या नाम दे रखा है उसने मेजर आर्क के एंगल को, देखो क्या लिखा हुआ है, एडीसी। यही तो है ना, ए डी सी। लिखो, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था आधा हो जाता है सेंटर के एंगल का। सेंटर के एंगल का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, याद है ना। मैंने तुम्हें दो फॉर्मूले बताए, माइनर का निकालना है तो तुम्हें रिफ्लेक्स का आधा करना है। अगर तुम माइनर का एंगल निकालना चाहते हो तो तुम्हें रिफ्लेक्स का आधा करना होगा, और अगर तुम मेजर का निकालना चाहते हो तो तुम्हें सेंटर का आधा करना होगा। अब मुद्दे की बात यह कि क्या क्वेश्चन ने हमें सेंटर का एंगल दिया है, बिल्कुल। देखो ये रहा, मुझे बताओ, देखो इधर, इधर देखो, बताओ सेंटर का एंगल ये माना जाएगा ना पूरा का पूरा, बोर्ड पे देखो, ये माना जाएगा ना सेंटर का एंगल कंप्लीट, कंप्लीट माना जाता है। ये नहीं कि तुम सिर्फ 60 ले लोगे या सिर्फ 30 ले लोगे, सेंटर का एंगल पूरा माना जाएगा, पूरा का पूरा। सेंटर का एंगल क्या माना जाएगा, पूरा का पूरा। तो बताओ दोनों को जोड़कर कितना आएगा जल्दी से। अगर मैं तुमसे सेंटर का एंगल पूछूं तो बताओ दोनों को जोड़ दोगे ना, क्योंकि पूरा लेना है ना, तो सिर्फ 60 लेना है ना ही सिर्फ 30 लेना है, पूरा का पूरा लेना है सेंटर पर जितना भी एंगल बनेगा। तो देखो सेंटर पर एंगल बनेगा 60 और 30, तो तुम्हें दोनों को जोड़कर लेना है, 60 प्लस 30। बताओ 60 और 30 कितने होते हैं, 90। 60 और 30 कितना निकल आता है, 90 निकल आता है। तो लिखो 1/2 ब्रैकेट में आ गया 90। हाँ काट दो भाई, 90 कट रहा है 2 से, जल्दी से बताओ 2 से 90 कितने पर जाता है, 45 पर। पीछे चेक कर सकते हो तुम, इस क्वेश्चन का आंसर 45 डिग्री ही है। बहुत ही बढ़िया था, हमने फटाफट से फॉर्मूला लगाया। तो सारा खेल है पहचानने का कि क्वेश्चन ने हमसे मेजर का एंगल पूछा है या माइनर का एंगल पूछा है। अगर तुमने पहचान लिया कि वो मेजर का एंगल पूछ रहा है या माइनर का एंगल पूछ रहा है तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस क्वेश्चन को करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, 2-2 मिनट में बच्चे उस क्वेश्चन को कर डालते हैं, कोई ज्यादा रिस्की काम नहीं होता उन क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी कह देगा कि मेजर का एंगल बताओ और क्वेश्चन कभी कभी बोल देगा माइनर का एंगल बताओ। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है ना, तो तुम्हें पहचानना है कि वो माइनर का पूछ रहा है या मेजर का पूछ रहा है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि कई बार इस एक्सरसाइज से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो शायद सेकंड क्वेश्चन में हमें फिगर नहीं दे रखी है, तो कोई बात नहीं, हम क्या डरते हैं, यूं फिगर बनाएंगे चुटकियों में, यूं। देखो अ कोड ऑफ अ सर्कल, सबसे पहले बात कर रहा है सर्कल की, तो क्यों ना एक सर्कल बना लिया जाए, है ना। और बढ़िया रहेगा कि एक बड़ा सा सर्कल बना लेता हूं, ये लो जी, इससे बड़ा क्या बनाए, है ना। कितना बढ़िया सर्कल बनाता हूं मैं, है ना। अक्सर मैं बच्चों के टेस्ट में भी सर्कल बनाना पसंद करता हूं, ठीक है। कुछ बच्चे मुझे मौका देते हैं सर्कल बनाने का बार बार अपने टेस्ट में, है ना। खैर देखो, अ कोड ऑफ अ सर्कल, क्वेश्चन ने बोला है सर्कल की क्या है, कोड है। मुझे बताओ कोड बोली है ना, तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं पर भी कोड बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, तुम कहीं पर भी क्या बना लो, कोड बना लो। तो देखो ज्यादातर मुझे आदत है नीचे बनाने की, तो मैं इस बार भी कोड कहां पर बना रहा हूं,
नीचे बना रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये लो जी, कोड बना ली मैंने। अब आगे देखते हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। क्वेश्चन ने बोला है कि इस सर्कल की ये जो कोड है ना, ये कोड किसके इक्वल है? रेडियस के। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ, मैंने ये एक रेडियस बना दी, मैंने ये एक रेडियस बना दी, बोर्ड पे देखते जाना। देखो, बताओ ये वाली रेडियस तो आपस में क्या होगी? बराबर ही होगी, क्योंकि सर्कल की सारी रेडियस क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। मुझे बताओ, सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस बनाई जाती हैं, सारी की सारी रेडियस क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन ने कुछ खास बोला है। इस क्वेश्चन ने बोला है, देखो मेरी बात को सिर्फ सुनो और अपनी बुक पर फोकस करो। बुक की फर्स्ट लाइन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट लाइन को गौर से सुनना, मैं पढ़ रहा हूं। अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। मुझे बताओ, देखो ये वाली जो कोड है, ये कोड किसके बराबर बता रखी है? रेडियस के। बोर्ड पे देखना, मतलब ये वाली कोड, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस, ये तीनों आपस में क्या बताई हैं? इक्वल बताई हैं। बात समझ में आ गई ना? क्वेश्चन ने बोला था कि जो कोड है वो किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। और जब रेडियस के बराबर है तो दोनों रेडियस के बराबर होगी, एक रेडियस के तो बराबर होगी नहीं। तो क्वेश्चन ने हमें ये बात दे रखी है कि जो कोड है वो रेडियस के बराबर है। अब मुझे बताओ, अगर ये कोड इन दोनों रेडियस के बराबर है, तो मुझे बताओ इस ट्रायंगल की तीनों साइडें क्या हो गई? बराबर हो गई ना? इस ट्रायंगल की तीनों साइडें आपस में क्या मानी जाएंगी? अब बराबर मानी जाएंगी। और तुम्हें मालूम होगा, जिस ट्रायंगल में तीनों साइडें बराबर होती हैं, उस ट्रायंगल का क्या नाम होता है? उस ट्रायंगल का नाम होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल की तीनों साइडें आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलना पसंद करते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। मुद्दे की बात ये नहीं कि ये कौन सा ट्रायंगल है, मुद्दे की बात ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमेशा एंगल कितने डिग्री का पाया जाता है? 60 डिग्री का। इसका मतलब क्वेश्चन ने हमें एक चीज इनडायरेक्टली दे दी कि ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ये एंगल भी कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। और ये एंगल भी कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। लेकिन बाकी के दो नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक की जरूरत है। सिर्फ कितने की जरूरत है? एक की। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है ना, सेंटर के एंगल की जरूरत है। बाकी दो एंगल का क्या मैं चार डालूंगा? बाकी दो एंगल का तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। हाँ, तुम्हें ये क्वेश्चन में बताना पड़ेगा कि ये 60 कहां से आया। बता दोगे ना 60 कहां से आया? तुम्हें बताना है कि ये ट्रायंगल क्या माना गया? इक्विलैटरल। और इक्विलैटरल में एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। यहां से बताना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहां तक समझ में आ गया ना? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो। अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। क्वेश्चन ने बोला था कि ये जो कोड है, ये कोड किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। हमने रेडियस के बराबर कर दी। अब देखो ये पूछ क्या रहा है, फाइंड द एंगल बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क एट अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क। बताओ, मुझे बताओ, इस क्वेश्चन ने माइनर आर्क का भी एंगल पूछ लिया और मेजर आर्क का भी एंगल पूछ लिया। कोई बात नहीं, हम दोनों निकालेंगे। इस क्वेश्चन ने हमसे माइनर आर्क का भी एंगल पूछा, इस क्वेश्चन ने हमसे मेजर आर्क का भी एंगल पूछा। बस मुझे इतना बता दो, देखो ये वाली आर्क कौन सी आर्क है? ऊपर वाली, ये मेजर आर्क है ना, बड़ी वाली आर्क। बना लो एंगल। एक एंगल तो उसने हमसे ये वाला पूछा है, देखो बोर्ड पे, ये वाला पूछा है, ठीक है। और एक एंगल पूछा है माइनर आर्क का। मुझे बताओ, माइनर आर्क ये है ना नीचे वाली, बना लो ये भी। ये लो जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक एंगल ये पूछा है। जल्दी से देखकर बताओ, क्वेश्चन ने हमसे कितने एंगल पूछे हैं? एक एंगल तो पूछा है माइनर आर्क का और एक एंगल पूछा है मेजर आर्क का। एक एंगल पूछा है माइनर आर्क का और एक एंगल पूछा है मेजर आर्क का।
क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। एक काम करो, नेम दे दो भाई इन सबको, ए बी सी ओ डी। कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने डी अंदर लिख दिया। मैंने डी इसलिए अंदर लिखा है क्योंकि ऊपर अगर मैं लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा, वो उधर थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है, इसलिए मैंने डी अंदर लिख दिया। तुम लोग बाहर ही लिखना डी, कभी तुम भी अंदर लिख दो। अब स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, गारंटी देता हूं। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। जैसे मरने के बाद शरीर में कुछ नहीं बचता, ऐसे इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं बचा। लिखो पहले गिवन। देखो गिवन में कुछ खास गिवन नहीं है, ठीक है, तो गिवन लिखकर है ना खाली छोड़ दो बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब लिखो टू फाइंड। मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमसे दो दो एंगल पूछे हैं। एक तो पूछा है मेजर का एंगल और एक पूछा है माइनर का एंगल, है ना। मेजर मतलब एंगल डी पूछा है, कोई दिक्कत तो नहीं, सिर्फ डी लिख दूं। और एक पूछा है माइनर का एंगल, कोई दिक्कत तो नहीं है, बी लिख दूं, बस बी लिख दिया बी। भाई क्वेश्चन ने हमसे दो ही एंगल पूछे थे, एक एंगल तो पूछा था मेजर का और एक एंगल पूछा था माइनर का। एक एंगल पूछा था मेजर का और एक एंगल पूछा था माइनर का। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने सीधा डी लिख दिया और सीधा बी लिख दिया, ठीक है। अब निकालेंगे। देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, क्वेश्चन में ये 60 डिग्री का एंगल क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन के अंदर ये 60 डिग्री का एंगल नहीं दिया था। ये 60 डिग्री का एंगल हमने निकाला था इक्विलेटरल से, तो ये बात तुम्हें बतानी पड़ेगी पहले कि ये 60 कहां से आया, वरना टीचर सोचेगा कि तुम रट कर आए थे और लिख दिया 60 डिग्री। तो देखो बता देते हैं पहले कि ये 60 कहां से आया, ठीक है। लिखो फाइंड में, तुम्हें ये बताना पड़ेगा। देखो वर्ड पे ओ ए सी, बताओ ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, ठीक है। लिखो लिखो सिंस OAC is an equilateral, कौन सा लेटरल, इक्विलेटरल, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सिंस OAC is an equilateral triangle, लिखो therefore एंगल O इक्वल टू 60 डिग्री। इसी वजह से एंगल O क्या माना जाएगा अपना, 60 डिग्री माना जाएगा। और माना क्या जाएगा, है एंगल 60 डिग्री। इक्विलेटरल में कितने डिग्री का एंगल होता है भाई, बच्चा बच्चा जानता है, 60 डिग्री का होता है ना। खैर हमने ये बात बता दी ना। अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन ने हमसे दो दो एंगल पूछे हैं, एक तो पूछा है मेजर का एंगल और एक पूछा है माइनर का एंगल। मुझे बताओ पहले कौन सा निकालना पसंद करोगे, भाई कोई सा भी निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक काम करते हैं, मेजर का पहले निकालते हैं, क्योंकि हम छोटा काम पहले करते ही नहीं। मेजर मतलब बड़ा, मेजर मतलब बड़ा, तो पहले मेजर निकाल लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम माइनर भी निकाल सकते हो। पहले मैं मेजर निकाल रहा हूं। बताओ मेजर मतलब वाला एंगल है ना ऊपर वाला, मेजर मतलब देखो बड़ी आर्क का एंगल, और माइनर मतलब छोटी आर्क का एंगल। ऐसे मत सोचना हमेशा ऊपर वाला, ये हमेशा नीचे वाला। तुम्हें मालूम है ना मेजर कहीं पर भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, साइड में भी आ सकता है। मुद्दे की बात यह कि मेजर का मतलब बड़ी आर्क का एंगल, ठीक है। तो लिखो मेजर आर्क एंगल, और क्या है वो एंगल, वो है एंगल डी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला होता है आधा, किसका आधा, सेंटर के एंगल का। लिखो सेंटर एंगल, समझ में आ रही है ना बात। क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। और किसका आधा करते हैं, सेंटर के एंगल का। मुझे बताओ सेंटर का एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है भाई, बच्चा बच्चा जानता है। जल्दी से देखकर बताओ कि सेंटर का एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है ना। तो उस 60 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो कर देते हैं हम। लिखो ब्रैकेट में 60 डिग्री, बताओ 60 का आधा कर दो जल्दी से। 60 का आधा आ गया तुम्हारा 30 डिग्री। पीछे चेक कर सकते हो तुम, मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा
30 डिग्री ही इसका आंसर आएगा। कितने डिग्री आंसर आएगा इसका? 30 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो तुमने क्या कर दिया, उस एंगल का आधा कर दिया। ये तो तुमने निकाला मेजर का एंगल, ये तुमने किसका निकाला? मेजर का एंगल निकाला। अब हम निकालेंगे माइनर का एंगल। कर दूं इसे रब? देखो, अब माइनर का निकालेंगे। डरते हैं हम नहीं डरते। हम भगवान और भूत की बजाय किसी से नहीं डरते। कभी कभी तो भूत ही हमसे डर जाता है, कहता है ये तो हमसे भी ज्यादा डरावना भाई। चलो खैर, ये तो अपनी अपनी खासियत है। माइनर माइनर आर्क एंगल बताना। माइनर आर्क एंगल कौन सा है? छोटा वाला। बताओ, वो था छोटा वाला? वो तो बड़ा था। छोटा वाला बी है, लिखो एंगल बी। फॉर्मूला बताओ जल्दी से। ये पहली बार आया है ना, अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ था ये, कोई बात नहीं, तुम्हें याद होगा। मैंने बताया था आधा करना होता है, लेकिन किसका आधा करना होता है? लिखो, रिफ्लेक्स ऑफ सेंटर, सेंटर के रिफ्लेक्स का आधा। अब मुद्दे की बात यह है, देखो वर्ड पे, चलो सेंटर का एंगल तो मालूम है 60 है। सेंटर का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ये बात तो हमें मालूम है कि सेंटर का एंगल 60 डिग्री का है। सेंटर का एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। लेकिन हमें सेंटर का एंगल नहीं चाहिए, हमें सेंटर का क्या चाहिए? रिफ्लेक्स चाहिए। मुझे सेंटर का क्या चाहिए? रिफ्लेक्स चाहिए। तुम्हें याद होगा चैप्टर 7 में या चैप्टर 8 में या चैप्टर 9 में या चैप्टर 6 में मैंने तुम्हें रिफ्लेक्स बताया होगा। और अगर तुम लोगों को नहीं है ध्यान तो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें बताता हूं। किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना हो, किसी का भी क्या निकालना हो? रिफ्लेक्स निकालना हो, तो उस एंगल को 360 में से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। अगर तुम किसी भी एंगल का क्या निकालना चाहते हो? रिफ्लेक्स निकालना चाहते हो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। किसी भी एंगल का क्या निकालना चाहते हो? रिफ्लेक्स निकालना चाहते हो, तो उस एंगल को 360 में से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो एक काम करते हैं, माइनस कर देते हैं। बताओ, 360 में से माइनस करेंगे जिसका रिफ्लेक्स चाहिए, और किसका रिफ्लेक्स चाहिए? सेंटर का। और सेंटर का एंगल कितना है? 60। कर दो 60 माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया रिफ्लेक्स। माइनस करके जो भी आएगा ना, वो तुम्हारा क्या माना जाएगा? रिफ्लेक्स। और माना नहीं जाएगा, होता है। मानने से क्या होता है? रियल में वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल ही होता है। तो बताओ, रिफ्लेक्स चाहिए था सेंटर का, तो तुमने क्या करा? 360 में से वो सेंटर का एंगल क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब देखते हैं कितना आता है। तो देखो, 1/2, 360 में से 60 माइनस करे 300। जल्दी से बताओ डिवाइड करके। बताओ, 300 को 2 से डिवाइड करोगे तो 150 डिग्री का एंगल आएगा ना, 150 डिग्री का एंगल आ गया। तो देखो, मेजर का एंगल और माइनर का एंगल तुम चेक कर सकते हो पीछे से, अगर मेरी बात पे यकीन ना आ रहा हो तो। दोनों एंगल हमारे एक ही बार में कैसे निकल गए? बिल्कुल सही निकल गए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था भैया। अब तो तुम लोग इस क्वेश्चन को करने में माहिर हो चुके हो। तो जब भी वो पूछेगा माइनर का एंगल और जब भी वो पूछेगा मेजर का एंगल, तब तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बता दिया कि मेजर या माइनर, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया कि वो एंगल मेजर का है, माइनर का है, तब तुम्हें बस अपनी आंखों का इस्तेमाल करना है। तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा कि वो मेजर का एंगल है या माइनर का एंगल है। तुम्हें क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि उसने हमसे मेजर का एंगल पूछा है या माइनर का एंगल पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।